आज हम जिस एक नए उपनिषद का प्रारंभ करने वाले हैं, ये उपनिषदों में बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। ये उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा में हमें मिलता है। जैसा मैंने पिछले सत्रों में अवगत कराया था, यजुर्वेद के दो प्रमुख भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा में हमें कठोपनिषद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि कठ के द्वारा रचित ज्ञान कठोपनिषद में है। कुछ लोग इसे कथा उपनिषद भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रारंभ एक कथा के रूप में होता है। कठोपनिषद मूल रूप से दो भागों में विभाजित है। इसके दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में एक क्लासिफिकेशन है जिन्हें वल्ली कहा गया है, यानी छोटे छोटे चैप्टर्स। इन चैप्टर्स को वल्ली कहा है। तो प्रथम अध्याय में 3 वल्लियां हैं और द्वितीय अध्याय में भी 3 वल्लियां हैं। तो नाम वल्ली है, पर आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं, they are small chapters into 2 parts. So first part has 3 chapters and the second part also has 3 chapters. और उन चैप्टर्स के अंदर श्लोक हैं। और जब आप गूढ़ अध्ययन करते हैं कठोपनिषद का, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के लैंग्वेज में और फील में एक डिफरेंस है। और इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कठोपनिषद के 2 अध्यायों की संरचना के समय काल में बहुत भिन्नता है। ऐसा अनुमान होता है कि ये एक साथ पूरी रचना नहीं की गई है, अलग अलग काल में शायद इसकी संरचना हुई है। और ये स्वयं आपको महसूस होगा जब हम इसकी विवेचना प्रारंभ करें। अब जैसा कि आप सब परिचित हैं, प्रत्येक उपनिषद का प्रारंभ शांति पाठ से होता है, अंत भी शांति पाठ से होता है। प्रारंभ
शांति पाठ से होगा, अंत शांति पाठ से होगा, और शांति पाठ का प्रारंभ ओंकार से होगा। ये प्रोटोकॉल है। प्रत्येक उपनिषद के प्रत्येक शांति पाठ का प्रारंभ ओंकार से, ओम के नाद स्वर से होता है। तो अभी तक हमने जो अलग अलग उपनिषद की व्याख्या की, सबके शांति पाठ आपको बताए थे। कठोपनिषद का शांति पाठ बड़ा प्रिसाइज, टू द पॉइंट है, बट इट कैरीज अ वेरी डीप मीनिंग। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि पूरा ध्यान केंद्रित करके इस शांति पाठ का पहले तो शब्दार्थ समझें, फिर भावार्थ समझें, और संभव हो तो जीवन काल में इस शांति पाठ का उच्चारण प्रत्येक दिन करें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस शांति पाठ का पहले तो शब्दार्थ समझिए। नौ शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है दोनों, हम दोनों। साथ में, सह, हम दोनों को साथ में। ओम सहनौ अवतु, अर्थात ओम का उच्चारण परम ब्रह्म का आवाहन होता है। आप भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे ब्रह्म, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। क्या दे? दोनों कौन? मम्मी को चाय भी बना दे थोड़ी सी। ज्ञान प्रदान करने वाला और ज्ञान ग्रहण करने। और खूबसूरती देखिए कि ये शांति पाठ दोनों कर रहे हैं, गुरु भी करता है और शिष्य भी करता है। अर्थात गुरु जो ज्ञान प्रदान करने वाला है, वह भी ब्रह्म के प्रति समर्पित है। ब्रह्म का आवाहन कर रहा है। स्वयं को ब्रह्म से ऊपर नहीं मानता। तो ज्ञान के प्रदान की प्रक्रिया के प्रारंभ से पहले ब्रह्म का आवाहन करके स्वयं के लिए
और अपने शिष्य के लिए, ज्ञान को ग्रहण करने वाले के लिए, दोनों के लिए प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है हम दोनों को ओम सहनौ अवतु, हम दोनों की रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, हम दोनों साथ साथ यह ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता दें। और यही बात ज्ञान ग्रहण करने वाला शिष्य भी कह रहा है। वह भी स्वयं के साथ अपने गुरु की सुरक्षा की व्यवस्था कर रहा है। गुरु अपने शिष्य की रक्षा की व्यवस्था कर रहा है। दोनों ब्रह्म का आवाहन कर रहे हैं। सह वीर्यम करवावहै, रक्षा का आवाहन, क्षमता का आवाहन, तत्पश्चात वीरता का आवाहन। कि हम मन, मस्तिष्क और शरीर से हृष्ट पुष्ट रहें। हे ब्रह्म, हमारे अंदर वह शक्ति उत्पन्न कर। तो शक्ति का आवाहन, सहवीर्यम करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु। धीतम का अर्थ होता है विद्या, जो ज्ञान, जो वेदों का अध्ययन हम कर रहे हैं साथ में बैठ, जिन उपनिषदों का हम अध्ययन कर रहे हैं, गुरु और शिष्य मिलकर, वह हमारे अंदर तेज उत्पन्न करे। तेज का अर्थ है ऊर्जा। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि पुराने समय में ऋषियों मुनियों के चेहरे पर एक तेज होता था, एक ग्लो होता था। वो ज्ञान का तेज होता था। वो जो ऊर्जा उत्पन्न करता था इस भौतिक स्थूल शरीर में, वह चेहरे की आभा मंडल पर प्रकट होता था। उस ऊर्जा का आवाहन है तेजस्विनावधीतमस्तु, कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया इन वेदों का ज्ञान हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न करे, तेज उत्पन्न करे। धीतम अस्तु, अस्तु का अर्थ होता है ऐसा हो, हे भगवान ऐसा हो। अस्तु तेजस्विनावधीत, फिर से 9 आ रहा है वर्ड। हम दोनों के अंदर तेजस्वी नवधीतम अस्तु। जब मिक्स करके बोलते हैं वो सुनाई देता है तेजस्विनावधीतम अस्तु। पर अगर आप उसका विच्छेद करेंगे, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, तो कितनी गहरी व्याख्या, कितना गहरा भाव है उसके पीछे। जहां गुरु और शिष्य मिलकर ब्रह्म का आवाहन किया कि हे प्रभु, हम दोनों के अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न करो, इस ज्ञान का तेज हो, और ऐसा तेज हो
इस संपूर्ण अंधकार अज्ञान का दूर हो जाए। और जिसके जीवन से अंधकार दूर हुआ, अज्ञानता दूर हुई, अनभिज्ञता दूर हुई, उस व्यक्ति के जीवन से यूं समझ लीजिए कि दुख दूर, कष्ट दूर, व्याकुलता दूर। अर्जुन युद्ध की भूमि पर खड़ा होकर दुविधा में था। व्याकुल था, हृदय विषाद से भर गया था, दुख से भरपूर हो गया था। मानसिक झंझावात और क्लेश ने उसे घेर लिया। ये मेरे पितामह, ये मेरे गुरु, ये मेरे भ्राता, कैसे इन पर हथियार चलाऊं, कैसे इनका संहार करूं, मुझसे ये ना होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये दुविधा अंधकार, अज्ञानता का प्रतीक है। जीवन के समर में भी, जीवन के युद्ध में भी प्रतिदिन एक संघर्ष उत्पन्न होता रहता है। और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन इस मानसिक झंझावात से गुजरता है। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं करूं या ना करूं। The mind is clouded with confusion, because there's no clarity of thought. And there's no clarity of thought because we are not trained to think methodically. We are not trained to think systematically. अगर आप विचार करें तो सारी जो स्कूलिंग की प्रक्रिया होती है, पाठशाला की जो प्रक्रिया होती है, 10-12 साल जो बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है, the very purpose behind that schooling is not those subjects to be mastered. ये दुर्भाग्य है कि आज के गुरु, आज के पेरेंट्स सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स पर केंद्रित हो गए। बच्चों के ऊपर इतना स्ट्रेस बना दिया जाता है, इतना प्रेशर डाल दिया जाता है, इतने मार्क्स आने ही चाहिए, उनको तो टॉप होना ही चाहिए। But if you look on a larger picture, comprehensively, that the very purpose of schooling is to train your mind. The purpose of the examinations are to cross these hurdles, to succeed and overcome the challenges thrown to you by the teachers. And if you have gathered the knowledge with ease, without any pressure or stress,
you would find to overcome those exams easily. But if your mind is stressed and put under pressure, exams become dreaded for you. You feel a dread that you need to cross this exam. And if those are board exams, तो कहना ही क्या है। साल के शुरुआत से पहले माँ बाप बच्चों के पीछे लग जाते, बोर्ड है तुम्हारा इस बार, तुम्हारा बोर्ड है इस बार। अरे बोर्ड ना हो गया, कोई युद्ध सी एक स्थिति हो गई, इतना हवा बना दिया जाता है कि बच्चा ये समझ ही नहीं पाता ये बोर्ड होता क्या है। डर के मारे वो एग्जाम से पहले ही इतना नर्वस हो जाता है। But that is not the objective. Objective is to train the child to overcome these hurdles, because in actual life he is to face so many such situations where he may be nervous. In fact, his brain should be so methodical and so at ease that he could take all the challenges of life with same ease, poise and balance and calmness like Ram. So please do not forget the very objective and purpose of this education. Children should not be put under so much of pressure about those subjects. Those subjects are insignificant. In life, one never comes across who ruled during which period. But in school, if one of the subjects is history, you have to mug it up. And that is why immediately after the exam, the children throw the book. Chalo, पीछा छूटा, आगे बढ़े. लेकिन अगर आप उस एजुकेशन को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप उन बुक्स को सहेज के रखते हैं. You revisit those books. क्योंकि एजुकेशन का पर्पस है वो ऊर्जा उत्पन्न करना. तेजस्विनावधि तमस्तु. ये प्रभु, ये जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारे अंदर एक तेज उत्पन्न करे, हमारे अंदर के सारे अंधकार को दूर कर दे. उस अंधकार को दूर करने की प्रक्रिया है भगवद गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत की, और उसके सारी दुविधाएं मिट गई. क्लैरिटी ऑफ थॉट वापस आ गया, और फिर एक ऐसा योद्धा इमर्ज हुआ जिसने महाभारत की पिक्चर बदल. ये संभव होता है क्लैरिटी ऑफ थॉट से. क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है ज्ञान से. ज्ञान ऐसा हो जो हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न करे, तेज उत्पन्न करे, हमें फियरलेस बनाए. इसलिए शांति पाठ कितने अच्छे शब्दों का चयन करके कहता है, तेजस्विनावधि तमस्तु. हे ब्रह्म, हे प्रभु, हमारा ज्ञान हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न करे, तेज उत्पन्न करे. मां विद्विषावहै. मां का अर्थ होता है संस्कृत में नहीं, ये न हो. हे प्रभु, ऐसा मत कर. मां विद्विषावहै. हम दोनों के बीच कभी भी किसी भी प्रकार का विद्वेष न हो. मां विद्विषावहै. किसी प्रकार का विद्वेष न हो. ये मैंने आपको शांति पाठ का शब्दार्थ बताया है. ओ
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब इसके पीछे छिपे भाव को समझिए, आप चमत्कृत हो जाएंगे। दो वाक्यों का ये शांति पाठ है, but it carries a lot of deep meanings and connotations. The first takeaway from this Shanti Path is that whatever you have, whatever you intend to gather, whatever you dream to achieve, the thought behind it should always be that may God bless me with the ability to share it. मैं स्व पर केंद्रित न रहूं। अर्थ का मतलब होता है गेन। संस्कृत में अर्थ का मतलब है गेनिंग, टू ऑब्टेन। धन संपदा अर्थ कहते हैं। आर्थिक रूप से वो व्यक्ति उत्पन्न है, मतलब धन संपदा से परिपूर्ण है। और स्व का मतलब होता है स्वयं। और इन दो शब्दों को जब आप मिला दें तो जो शब्द बनता है उसे कहते हैं स्वार्थी, स्वार्थी। जो सारी धन संपदा स्व के लिए केंद्रित करना चाहे वो कहलाता है स्वार्थी। किंतु कठोपनिषद का शांति पाठ पहले शब्द से आपको मैसेज दे रहा है, सह अर्थी, न कि स्वार्थी। स्व से ऊपर उठकर सह तक चले जाओ। सह मतलब साथ साथ, सहयोग अर्थात साथ में पराक्रम करना। सारा योग, सारी एक्टिविटी साथ में। स्व से ऊपर उठें, और यही प्रार्थना है ब्रह्म से कि हमें स्व से ऊपर उठने की सद्बुद्धि। Whatever I gain, whatever I obtain, I must have the ability to share it. And the one who shares grows higher. Trust me, these words are iconic. These words lasting. These words are time tested. The more you share, the more you gain. The more you distribute, the more you obtain, the more you achieve. The one who has the mindset limited to swa, he may create an image of himself to be a great person,
But the world does not look towards him in that fashion. If you keep talking about yourself, nobody in the world talks about you. It's important that the others create an image of you, the others talk about you, the others talk about your achievements. Like in a stadium, the sportsman performs, the spectators clap. Have you ever seen the sportsman himself is clapping for himself? The important factor is to be like that sportsman. You just make an achievement, the world will, and leave the world to hail it. The entire stadium claps for your performance. The entire gallery hails you on your achievement. For example, a cricketer is achieving a century, but the stadium is clapping, the spectators are clapping, they are cheering as if it's their century. स्व से ऊपर उठें, ये भाव समझिए। सह, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सब कुछ सहयोग से होता रहे और इसके बाद भी आपस में विद्वेष न हो। Now what is vidvesh? Vidvesh happens only when there's a conflict of ego. आपका किसी से मन मुटाव होता क्यों है? It's just a conflict of ego. And when does the egos enter into a conflict? When you consider yourself only you to be right. When you start considering that all others are wrong and you yourself and you the only one is right. And unfortunately, against whom you are putting this ego, he also thinks identical. The other one also feels that he is right. His ego does not allow him to understand that he may be wrong. And when two people consider themselves to be equally right, there emerges a conflict. Because if one of them understands that he's wrong, it's his mistake, there won't be any conflict. There won't be any, there could not be any conflict because the other one says that yes, I'm wrong. There's the question of any conflict. Conflict happens when two people consider themselves to be equally right. And this consideration emerges because of your ego. And the ego grows with your age. A child does not have that ego. The ego of a child is very mild or very flexible. And therefore,
When a child is scolded, either by the teacher or by the mother or by the father, the child forgets it very quickly. He may be crying for an hour or two. After, he's playful. He reaches to the same mother, to the same father. So the ego has not become stiff. The ego has not become rigid. It's a flexible, mild. And therefore, it's important to remain like a child. It's the secret of happiness in life. The more you're flexible, the more you're mild, the more your ego is under your control. You may not have conflicts in life. Because if you start understanding the perspective of the other one, the possibility of misunderstandings lessens. And therefore, ma vidvishavahai, हमारे बीच में कोई विद्वेष न हो। हम एक दूसरे को समझकर चलें, समझते रहें। ज्ञान की भी स्पर्धा न हो। ज्ञान की जब स्पर्धा हो जाती है तो भी ईगो क्लैश होता है। एक आदमी सोचे कि बस सारा ज्ञान मेरे पास ही है, मुझे किसी से कुछ सीखना नहीं है, मुझे किसी से कुछ जानना नहीं। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसे कुछ बताना चाहे, समझाना चाहे, तो उसके मन में आक्रोश उत्पन्न होता है। और ऐसा आक्रोश उत्पन्न होता है कि कई बार ये शब्द आपने अपने जीवन में सुने होंगे। एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है, तू मुझे बताएगा। यानी उसकी ईगो इतनी बढ़ गई है कि उसे लग रहा है कि वो ब्रह्म हो गया है, उसे कुछ बताने लायक बचा नहीं। कोई और उसे क्या बताएगा? सोचिए यदि ऐसी ईगो अर्जुन की होती तो क्या बताता पते कृष्ण? भगवत गीता का संदेश ही ना होता यदि अर्जुन पलट के कहता, तू बताएगा मुझे। ये विद्वेष है, क्योंकि हम ज्ञान को ग्रहण करने के द्वार ही बंद कर चुके हैं। हमारी ईगो हमने इतनी बढ़ा ली है, कौन हमको क्या बता सकता। बच्चा वही जो मां की उंगली पकड़ के चलता है, एक एज में आके मां से कहने लगता है, अरे मां तू मुझे बताइए, मुझे पता क्या है, अब मैं बड़ा हो गया। कितने बड़े हो गए, इसका मापदंड कैसे होगा? ज्ञान की कोई परिसीमा तो है नहीं। कैसे मापदंड होगा? और समझिए खूबसूरती उस मां की जो इन शब्दों को भी उतनी ही सहजता से ग्रहण कर लेती है। हाँ बेटा, शायद अब मैं इतनी समझदार नहीं, हो सकता है तुमको ज्यादा पता। सहजता से ग्रहण करती है और बिलीव करती है बच्चे की बात। हाँ भाई, तुम्हारा एक्सपोजर ज्यादा है, मैं तो घर की चार दीवारी में रहती। ये सहजता जो मां की है, ये अपने अंदर आत्मसात करने की आवश्यकता है। दंभ से भरे वक्तव्यों को उतनी ही सहजता से ग्रहण कीजिए। हाँ भाई, ठीक।
क्योंकि काल उस दंभ का उत्तर उस व्यक्ति को स्वयं देता है। ये छोटा सा 2 वाक्यों का शांति पाठ, मगर संदेश देखिए कितना गहरा है, कितना गहरा अर्थ छिपा है। विशाल है। हम ज्ञान पिपासु लोगों के बीच में कोई विद्वेष न हो, विद्वेष न हो, क्योंकि उद्देश्य समान है। हम सब ज्ञान ही चाहते हैं। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है। जो आज दे रहा है कल उसने भी कहीं से लिया है, और जो आज ले रहा है वो भी कल किसी को दे रहा है। It's just a cycle. And therefore, the realization should always be there that I'm not the first and I'm not the last. I'm simply a spoke in the cycle of time. काल चक्र का एक अरा हूं मैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता, बहुत कुछ ऐसा है जो जानना बाकी है, जो कोई और ही मुझे बता सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कह सकूं कि तू मुझे बताएगा। इसलिए हमारे बीच कोई विद्वेष न हो, किंतु हो तो क्या हो, ज्ञान की ऊर्जा हो, और अकेले मुझे ना हो, हम सबको साथ साथ तेजस्वी नावधीतम, हमारा जो ज्ञान हम प्राप्त कर न, हम दोनों वो ज्ञान तेज उत्पन्न करे, ऊर्जा उत्पन्न करे। हे प्रभु, हमारी रक्षा करना, साथ में करना। रक्षा मतलब किससे रक्षा करना? रक्षा करने का अर्थ सिर्फ फिजिकल रक्षा से नहीं। कोई तलवार लेके दौड़ा आ रहा है और ब्रह्म मेरी रक्षा करने के लिए आया। रक्षा करना कुविचारों से, रक्षा करना दुर्बुद्धि से, रक्षा करना कुत्सित भावनाओं से। कहते हैं परिष्कृति के मापदंड स्थापित हैं। कैसे एक व्यक्ति परिष्कृत होता जाता है? परिष्कृति के मापदंड क्या हैं? सबसे पहले परिष्कृत होनी चाहिए आपकी वाणी। प्रथम चरण है परिष्कृति का, वाणी की परिष्कृति। आप देखते हैं आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रत्येक वाक्य में स्लैंग्स यूज करते हैं। बिना गाली गलौज के उनका सेंटेंस ही खत्म नहीं। जाने किसको गाली बक रहे हैं, कौन सी आत्म संतोष की भावना उन्हें प्राप्त होती है। किंतु ये जो कुछ वाणी से बाहर आ रहा है, यूं समझिए कि छलकता वही है जो भरा है। जो विकृति आपके मन मस्तिष्क में भरी, वही तो छलक के वाणी से बाहर। तो प्रथम चरण होता है परिष्कृति का, वाणी की परिष्कृति, वाणी की शुद्धता।
वाणी तब शुद्ध होती है जब अंदर जो कुछ भरा है वो पवित्र। तो वो कैसे पवित्र? तो दूसरा चरण होता है आचरण की परिष्कृति। वाणी के पश्चात आता है आचरण। कैसा व्यवहार है आपका? कई लोगों का आचरण इतना विकृत होता है कि आपको ऐसे कई व्यक्ति मिलेंगे जो स्वयं की सुंदरता पर इतने केंद्रित हैं, कहीं पेडिक्योर करा रहे हैं, कहीं मैनिक्योर करा रहे हैं, कहीं काले काले बाल करा रहे हैं, कहीं चंपी करा रहे हैं, कहीं कुछ करा रहे हैं। आप देखेंगे तो उनका हाथ पैर चमक रहे हैं बढ़िया, पर आचरण ऐसा है कि देख के घृणा हो जाए। तो ऐसे लोगों की तो चरण उनके आचरण से बेहतर होते। आवश्यकता चरणों की सुंदरता नहीं, आचरण की सुंदरता। आपका आचरण, आपका व्यवहार इतना परिष्कृत हो कि आपके अंदर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा सामने वाले को प्रभावित करे, वितृष्णा उत्पन्न न हो। तत्पश्चात आता है आपके स्वभाव की परिष्कृति। स्वभाव अर्थात स्वयं के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव, क्योंकि वाणी और आचरण स्वभाव से गवर्न होता है। भाव जैसा होगा वैसा ही आचरण होगा, वैसी ही वाणी। आपके अंदर भाव कैसा है, स्वभाव की परिष्कृति आवश्यक है। अच्छा स्वभाव हो। आपने सुना होगा कोई किसी के बारे में कहता है उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, किसी के बारे में आप कहते हैं उसका स्वभाव ही बहुत खराब है। स्वभाव भी दो शब्दों का मिलन है। स्वयं का भाव, आपके अंदर कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, स्वभाव की शुद्धता। स्वभाव शुद्ध होगा, भाव तब शुद्ध होगा जब भोजन शुद्ध हो, सात्विक हो। जो आप ग्रहण कर रहे हैं वो शुद्ध होगा। और भोजन अर्थात मात्र शरीर का भोजन नहीं, दिमाग का भोजन। क्या आप अध्ययन कर रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, ये ग्रहण जो आप कर रहे हैं, ये यदि पवित्र है तो भाव ऑटोमेटिकली पवित्र हो। यदि आप अश्लील साहित्य में ही लिप्त हैं तो भाव भी अश्लील हो, तो वाणी आचरण सब अश्लील होगा। तो क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या आवश्यक है। और अंत तो गत्वा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन है विचारों की परिष्कृति। Thoughts should be so पवित्र, so pious, because your thought governs you. Your thoughts govern you, your thoughts govern your language, your thoughts govern your conduct, and the thoughts govern your nature.
स्वभाव, आचरण, वाणी, भोजन, अध्ययन, सब कुछ विचारों से गवर्न होता है। जैसे विचार वैसा ही व्यवहार। जहां विचारों की परिष्कृति हो गई, बाकी सब स्ट्रीमलाइन हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है द रियल टेस्ट ऑफ द कैरेक्टर इज व्हेन यू आर अलोन। एकांत में आप क्या विचार करते हैं, एकांत में आपके मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, वो आपके कैरेक्टर को डिटरमिन करता है। क्योंकि लोगिक समक्ष तो आप एक प्रिटेंशन करते हैं। 4 लोगों के बीच बैठे हैं तो आप स्वयं का सबसे बेहतरीन पक्षी सामने लाते हैं। अकेले में आप क्या कर रहे हैं, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपका जो विचार है वो कैसा है, ये आपके चरित्र का प्रदर्शन है। क्या आप जब एकांत में हैं तब भी उतने ही अनुशासन में हैं? ये जांचने की आवश्यकता है और ये सेल्फ टेस्ट है। स्वयं जांच सकते हैं, इसके लिए किसी और की जरूरत नहीं कि जब मैं एकांत में होता हूं तब मेरे विचार कैसे हैं। तो ये शांति पाठ गुरु भी कर रहा है अपने लिए और शिष्य के लिए, और शिष्य भी कर रहा है स्वयं के लिए भी और गुरु के लिए, और दोनों समर्पित हैं ब्रह्म। और जैसा मैंने बताया, प्रत्येक शांति पाठ समाप्त होता है शांति के उद्बोधन से, और शांति का उद्बोधन भी 3 बार होता है। ओम शांति शांति शांति। क्योंकि 3 बार क्यों? क्योंकि 3 लोक हैं, तीनों लोक में शांति। मेरे हृदय, मन और मस्तिष्क तीनों स्थान पर शांति। ब्रह्म के 3 स्वरूप, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब शांति। चहुओं शांति, because when everything is calm, poised, quiet, then creation happens. Disturbance में creation नहीं होता, शांति में ही creation होता है। सृष्टि की संरचना के लिए स्थिरता आवश्यक है, शांति आवश्यक है। कठोपनिषद के इस शांति पाठ से बहुत कुछ सीखने का लायक है। इसीलिए मैंने कहा कठोपनिषद का शांति पाठ तो 2 वाक्यों का है, किंतु आवश्यक है कि न सिर्फ इसका उच्चारण प्रतिदिन करें, बल्कि इसके भाव को आत्मसात करें। जैसा मैंने बताया, भाव ये है कि स्व से ऊपर उठें, स्व की जगह सह को स्थान दें। आप इस शांति पाठ में बार बार सुनेंगे सह सह सह, एक बार भी स्व नहीं। और जो व्यक्ति स्व से ऊपर उठा, सह पर आया, वो ब्रह्म के करीब हो, क्योंकि वह चहुओर ब्रह्म के दर्शन कर रहा है, इसीलिए सह की बात कर रहा है। जब तक स्व रहेगा ब्रह्म नहीं मिलेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा, कबीर ने कहा है, जब तक मैं था तो हरि नहीं, जो हरि आए तो मैं नहीं।
हरि तो वही होगा जहां मैं नहीं, स्व नहीं, स्व से ऊपर उठा व्यक्ति ही ब्रह्म के करीब होता है, नजदीक होता है, पास पहुंचता है। जो चहुओर ब्रह्म के दर्शन कर रहा है, जो सदैव ब्रह्म को अपने आसपास महसूस करता है, वही तो ब्रह्मलीन है, स्व से ऊपर उठ गया है। एक बार एक राजा ने घोषणा की कि मैं अपने राज्य के लिए एक महामंत्री को नियुक्त करना चाहता हूं। किंतु महामंत्री की योग्यता किस व्यक्ति में है, यह परखने के लिए उसने एक शर्त रखी कि उसके राज्य में एक पहाड़ के अंदर एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर अंधकार था। उसने ये शर्त रखी कि बारी बारी से जो व्यक्ति महामंत्री बनना चाहते हैं वो इस गुफा को पार करें। जिस व्यक्ति की टाइमिंग सबसे फास्ट होगी वह महामंत्री नियुक्त कर दिया जाए, जिसमें अंधकार में भी तेज चलने की एबिलिटी हो, जो अंधेरी गुफा को क्विकली पार कर सके। लोगों ने तुरंत इस बात को समझा, उसका भाव भी समझा कि राजा समझता है कि अंधकार कितनी क्विकली दूर हो जाए, ऐसा शार्प व्यक्ति हो वो महामंत्री बने। सारे लोगों ने बारी बारी से प्रयास किया, इस तरफ से घुसे, दूसरी तरफ से निकलना था। जैसे ही कोई व्यक्ति बाहर निकलता था उसकी टाइमिंग नोट की जाती थी। कुछ लोग भागते हुए निकले, कुछ हाँफते हुए निकले, कुछ दौड़ते हुए, किंतु एक व्यक्ति जो घुसा था, काफी देर हो गई निकले ही। जब वो बाहर आया तो उसकी टाइमिंग दूसरों से बड़ी स्लो थी। लोगों ने उससे पूछा, इतना समय? अरे अंधे हो क्या? अगर इतने अयोग्य हो तो गए क्यों इस कंपटीशन? ऐसी स्पर्धा में भाग नहीं लेना था। उस आदमी ने कहा, नहीं, बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि गुफा में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधकार था, पर जब मैं चल रहा था तो मेरे पैरों में बड़े कंकड़ चुभ रहे थे, तो मैं उन कंकड़ों को बटोरता गया कि मेरे पीछे भी जो प्रतिस्पर्धी आएगा उसको भी कष्ट होगा। अब मुझे तो पता नहीं कि मुझसे फास्ट कितने लोग जा चुके हैं, मैं कितना फास्ट जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जो मेरे पीछे आ रहा है कम से कम उसे कष्ट ना हो, उसे ठोकर लगे। तो मैं वो सारे कंकड़ अपने झोले में बटोर लाया। ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने तुरंत उस व्यक्ति को महामंत्री घोषित कर दिया। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, इसकी टाइमिंग तो सबसे स्लो है। राजा ने सारे प्रतिस्पर्धियों को बुलाया और उनके सामने उस व्यक्ति के झोले को खोलने का आदेश दिया। झोला खोला गया तो उसमें हीरे भरे हुए। ये सारे प्रतिस्पर्धी दौड़ते हुए हीरों के ऊपर से ठोकर खाते हुए, पैर में चोट पहुंचाते हुए भागते चले गए। उनमें
से किसी ने उन हीरो को उठाने का कष्ट नहीं किया, क्योंकि वो अंधकार में थे, उनको दिख ही नहीं रहा था। लेकिन एक व्यक्ति सबसे जागृत था, उसने इस अंधी दौड़ से ज्यादा सह का ध्यान रखा, दूसरों का, स्व से ऊपर उठा कि दूसरों को कष्ट होगा, इन कंकड़ों को बटोर लेता हूं, तो सबसे धनी हो गया। वो सारे हीरो का झोला राजा ने उसी व्यक्ति को दे दिया और महामंत्री भी। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि स्व से ऊपर उठेंगे तो सदैव लाभ में रहेंगे। जो स्व तक रहा, अंधी दौड़ में शामिल हो गया, बिना सोचे बिना समझे भागा जा रहा है, जिसे गंतव्य का भी ज्ञान नहीं है कि उसे कहां पहुंचना है, व्यक्ति अल्टीमेटली लूजर ही होता है। So with this knowledge of the Shanti Path of Kathopanishad, remove so from your life, develop Sa in your life. This is the biggest takeaway of this Shanti Path. और यदि ये शांति पाठ इतना महत्वपूर्ण है तो कल्पना कीजिए कि आगे के सत्र में आने वाला कठोपनिषद क्या ज्ञान देगा। इस उत्कंठा, इस स्फूर्ति और इस ऊर्जा के साथ मैं आज इस व्याख्या का समापन करता हूं। आप सबको नमन, धन्यवाद देता हूं कि आपने शांति से इस शांति पाठ को सुना, समझा। मेरा अनुरोध याद रखिए, इस शांति पाठ का उच्चारण प्रतिदिन अपने जीवन में कीजिए और इसके भाव को अंदर उतारिए। आप ब्रह्म के आशीर्वाद से उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। प्रश्न